सबसे पहला सीधे मुद्दे पे आते हैं। पत्रकारिता ही क्यों? विवान साहब, पत्रकारिता का तो मने पै भी नहीं पता था। कोई सोची समझी रणनीति ना नहीं? ना ना ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, बेरोजगार थे। कुछ साथी पत्रकार जो है वो एक गंडासा लेकर बैठे है। आज पानीपत के देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा, जिन्होंने अभी अपना पानीपत में कार्यालय खोला है, स्टार्ट किया है नई जर्नी को, और जाना माना नाम है, हस्ती है एक बहुत बड़ी पत्रकारिता के जगत में। आज उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो पूरी दुनिया से सवाल पूछते हैं, आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे, तीखे, बिल्कुल सीधे, सटीक, और जवाब लिए जाएंगे कि किस तरीके से वो पत्रकारिता में आए, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई। तो मिलते हैं दोस्तों उनके साथ। आज उनके कार्यालय में सीधे सीधे चलेंगे, चुपचाप चलेंगे। आ जाए नरेंद्र जी। अरे क्या बात है। सबसे पहले शुभकामनाएं ऑफिस की। और आज आप दुनिया का इंटरव्यू लेते हो ना, आज आपका इंटरव्यू हम लेंगे। बैठो। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं नरेंद्र एडवोकेट, आपका दोस्त, आपका साथी। और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि आज हम इंटरव्यू करेंगे पानीपत के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कम समय में ही अपनी तीखी एवं तेज तर्रार पत्रकारिता से अपनी एक अलग जगह पत्रकारिता के जगत में बनाई। पानीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में नाम कमाया और हिंदुस्तान में नाम कमाने जा रहे हैं। उनके चैनल का नाम भी हिंदुस्तान क्रांति है। तो आज हम उनसे जुड़े हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नरेंद्र जांगड़ा जी। नमस्कार करिए पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरी ठाड़ ठाड़ राम राम। आज स्वागत है आप ही के चैनल पर नरेंद्र भाई, नरेंद्र के द्वारा। नरेंद्र प्लस नरेंद्र, नरेंद्र प्लस नरेंद्र। तो आज हम अपने दर्शकों से वायदा करके आए हैं कि आपके जीवन के हम पहलुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सीधे मुद्दे पे आते हैं। पत्रकारिता ही क्यों? विवान साहब, पत्रकारिता का तो मने पै भी नहीं पता था, लेकिन घने सारे लोगों को आज भी नहीं पता जिनसे जड़ा है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पत्रकारिता का तो मैंने पता भी नहीं था। तो एक अपने साथी एडवोकेट है धर्मवीर जांगड़ा जी, जी। तो वहां उनके चैम्बर में गया मैं। तो उनने मतलब वैसे ही बोल दिया कि भाई पत्रकार बन जाए। बेरोजगार था मैं, तो मैं कहा पत्रकार क्यों है, खबर देखा करते टीवी पे, लेकिन पता नहीं था ये पत्रकार हुआ है। अच्छा। कम पढ़े लीजिए, +2 पास है, हमने कड़े मेरा पत्रकारिता का ज्ञान का। जी जी। तो वो बोले भाई पत्रकार बन जाए। मैं यो क्यों हुआ है, बोलिया मगर मेरा फायदा बता क्या है। वो बोला तेरा फायदा, मगर हाँ। बोले तेने कोई पुलिस वाला कौन रोका है, मतलब हाँ मोटरसाइकिल पर हाँ। कोई चलान नहीं काटे। तो ओ, मगर इससे बड़ा फायदा और क्या होगा भाई, शहर में जब आवा है ना कोई भी बालक है, हाँ तो सबसे ज्यादा डर ने पुलिस वाला करा है कि भी आगे खड़े पाओगे जानते चलान काटेंगे, हेलमेट नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने भी बस शौक शौक में नू आ गया भी फायदा है मेरा। मैंने नहीं पता था इसका। पुलिस से बचने के लिए और हाँ, पुलिस से सिर्फ बचने के बस लिए एक रैंडमली वैसे ही तरीके से बस वैसे वैसे स्टार्ट हुई, कोई सोची समझी रणनीति ना नहीं। ना ना ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, बेरोजगार था इसलिए। पत्रकारिता से पहले बेरोजगार ही रहे या कुछ और भी किया? पत्रकारिता तो पहले 2012 में मेरी +2 हो गई थी। मैं फैक्ट्रिया में भी काम कराया मैंने, और डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रिकेट भी खेला मैं बोर्ड पे। अच्छा। 3-4 साल पानीपत डिस्ट्रिक्ट तो की ये तरफ जो से। कैप है ये वहीं से आई क्रिकेट ना से? ना 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 ना, इसका राज कुछ और है। अच्छा अच्छा। यो तो जो हमारे हरियाणा के मैं नंबर 1 के आगू हाँ पत्रकार, हाँ। देसी पत्रकार धर्मू भाई साहब, अच्छा। उनको देख के उनकी टोपी रखी थी। एक दिन बर्थडे पे उनके शिमला घूमने जा रहे थे, तो वहां कैप रखी थी गड्डी पे, बोलेरो में उनकी। तो वो देखी मैंने, वो पैर के देखी तो मैंने फीलिंग से आई, मैं कहा जी भाई साहब मैं पैर लूंगी। दोनों बोले पैर ले देखी जाए। तो वहां तो फिर मैंने अपना कैप पैर ली। ये भी एक राज था जो आज खुला है सबके बिल्कुल सामने। यो राज ही था। घने सारे लोग सोचो भी मन के क्या करे भिवान जी, घने सारे साथी है ना, नु क्या करते पहले मैं कुर्ता पजामा पहन लिया था, क्योंकि जी जी देसी पत्रकार, देसी चैनल, जी संसार क्रांति आ रहा जी। था। तो मन लोग नु क्या करते रहे, जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। हम्म। मन बड़ी जलन सी फील होया करती।
फिर ये मैंने जादूगर क्यों कहवे? हमारे पत्रकार है जो उनसे साथी है वे भी, और जादूगर बन रहे हैं तो जादूगर आ गया, शंकर सम्राट आ गया। लेकिन वो धीरे धीरे जब लोगों ने मैं पसंद करया ना, लोगों ने मेरी खबर पसंद करी, तो मन मजा लग गया। फिर मैं अपने आप में मानने लग गया कि भाई ये जादूगर क्यों है ना, तो मैं जादूगर हूं। हाँ, फिर पत्रकारिता में जादू कर दिया। फिर तो मैं जादू धीरे धीरे चालू हुआ था और जादू कर दे चले। क्या बात है, बहुत अच्छी आपकी ये जर्नी रही। और हम मानते हैं और पूरा शहर भी मानता है कि आप हर पहलू पे काम करते हो। सरकार की बात बाद में करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं कि किस चैनल से आपने फिर पत्रकारिता में कदम रखा, कहाँ से शुरुआत की? वॉइस ऑफ आम जन, जो धर्मवीर एडवोकेट थे, उनका अपना खुद का अखबार था। शुरुआत वहां से करी, 1 महीना मैंने उसमें कराया। फिर इसी इंसिडेंट के बीच धर्मू और की एक वीडियो भी वायरल हुई थी किसान आंदोलन में, जब वो मारपीट का मामला था, तो मैंने वो वीडियो देखी उनकी। और उसमें एक वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि भी एक हमारा रिश्तेदार था, तो वो उसमें मैंने वीडियो में देखा मैंने, तो उसके जरिए मैं धर्मू के संपर्क में आया। मैं वहां जाकर मिला तो मैंने उनसे किया भी मैं थारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्होंने मेरे तो बोला कि भाई अगर हमारे चैनल में तू आना चाहो तो कभी भी आ सके, मतलब रास्ता खोल दिया। करमू धर्मू धर्मू रास्ता खोल दिया उनने। जी जी जी। तो 1 महीने के बाद फिर उनने मेरे तो बोली, मैंने भी लग गया कि यार ये तो थोड़ा ग्रोथ करना चाहिए। तो मैं सीधा यहाँ से उठ के और सीधा संसार क्रांति में पहुंच गया। हाँ, संसार क्रांति में उस परिवार में मैं जुड़ गया। तो वहां से आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई असली पत्रकार? वहां से ट्रेनिंग शुरू करवाई धर्मू ने, मोटिवेट कर करके। अच्छा। और ऐसा मोटिवेट कराया कि विवान जी कई महीने तक जब मैंने उसमें काम कराया, क्योंकि कैमरामैन मेरे पास था ही नहीं, बिना कैमरामैन के आगे माइक कराया और नो अपना अडा अडा का खबर कराया करे थे। तो तनख्वाह भी नहीं लिखड़ा थी, मैंने ऐसा लगा था कि भाई कभी मेरी तनख्वाह भी ना लिखड़े इन पे, मैं जो खबरें करूं कभी तनख्वाह भी ना लिखड़ा। तो मेरे व्यू बहुत कम हो गए थे संसार क्रांति। अच्छा। तो मैं एक बारी धर्मू तो मैंने फोन कराया और मैं रोल लग गया। मैं भाई साहब मैं चैनल में काम नहीं करता। उन्होंने बोला क्यों? मुझे व्यू तो आंदे नहीं, फिर फायदा क्या है? जब आपके व्यू नहीं आंदे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मेरा फायदा क्या है? मैं क्यों नुकसान आपका करूँ? तो धर्मू ने मेरे को मोटिवेट करा पूरा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होगा आराम आराम तो होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन फिर एक ऐसा रूटीन बनया विवान जी, मैंने ऑटोमेटिक के पता लग गया कि भाई रीच अगर ठानी है तो कैसे ठानी है। फिर तो ऐसा हो गया था कि भाई जोर सी वीडियो चाहो है, मैं संसार क्रांति में मिलियन में पूछा था। अच्छा, मजा आ गया। उसका भी कोई तरीका था? वो तरीके है ये सीक्रेट है। हाँ, तो ये सीक्रेट है। ये इन सीक्रेट को ही जानेंगे। और पत्रकार जब वहां पे आप सेट हो चुके थे, फिर आपने अपना चैनल कब और क्यों शुरू करने का सोचा? क्यों बड़ा सवाल है, लेकिन क्यों पर लड़ाई हो जा रहा है, धर्मू भाई साहब बुरा मान जाएंगे। क्या होता है कि धर्मू भाई साहब ने की हर एक चीज का समय होना, ठीक कि भाई अब अपना भी करना चाहिए। तो मैंने लग गया कि भाई मैंने अपना कर लेना चाहिए चैनल। तो मैंने 1.5 साल तक उसमें काम कराया। 1.5 साल के बाद मैंने सारे हरियाणा में हैंड उठ कर मैंने अपना हिंदुस्तान क्रांति न्यूज चैनल, यानी कि सोशल मीडिया पर हमने घने सारे पत्रकार को मानते विमान जी, हमने क्या करे तो यूट्यूबर है। तो मैं भी फिर गर्व तक क्या करूँ, मैं भाई देश का प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर है, वो क्या करता भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो भाई हिंदुस्तान क्रांति को भी सब्सक्राइब करना, भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, देश का प्रधान। ये कहा जा सकता है नरेंद्र को फॉलो कर रहा है। हाँ, नरेंद्र को फॉलो कर रहा, और दूसरा आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो मैंने। अरे वाह, इंटरव्यू ले रहे हो। गजब। किस पत्रकार को मानते हो हरियाणा में कि वो पत्रकार आम जनता की, आपकी आवाज उठाता है? आकर्षण उपल, किरण की जरूरत नहीं, पूरा हरियाणा जाना। अच्छा। आम जनता की आवाज तो आकर्षण उपल उठावा इस हरियाणा में। बाकी और बुरा ना मैं नहीं उठाओ हो, लेकिन जो आकर्षण उपल है वो दूसरा कोई नहीं बन सकता इस हरियाणा के अंदर। जो पीछे अभी जेल में भी जेल में था, जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने गया था भाई, जिस तरह जेल में अगर कोई नहीं गया तो नेता नहीं, तो पत्रकार आगे भी जेल से मुझे याद आया दोस्तों कि नरेंद्र जांगड़ा जी भी सरकार के नीतियों को लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और शायद ही कम लोगों को पता है इन्हें भी एक मुकदमे का सामना करना पड़ा था। तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए नरेंद्र जी, क्या था, किस तरीके से मामला था? मुकदमे तो वैसे देखो अंदर है, पत्रकार का मुकदमे नॉर्मल सी बात है, कोई भी लगा सके भाई। अगर किसी का दर्द हो रहा है और हम वो गलत कर लग रहे हैं जाओगे हम, तो सिंपल सी बात है, उसका दर्द हो गए, और वो अगर सरकार में हो तो फिर तो मुकदमा नॉर्मल सा हुआ है। और जो पत्रकार थोड़े समय में गड़ा ऊपर उठ गया हो, तो उसके कुछ साथी पत्रकार जो है
वो एक गंडासा लेकर बैठे रहा है, अच्छा अकीब यो फंसा है और हम इसकी नेट पर धरे। क्या वो मेरे दरिया था, मेरे दरिया था वो। लेकिन वो समय मेरा बहुत अच्छा था। लोग क्या अगर जब किसी फंस जा ना कि भाई वो समय गणा खराब था। लेकिन विवान जी मेरा मानना है कि जब आदमी फंसा है ना तो वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय हुआ है फ्यूचर के लिए। वो फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से कर सका है। तो वो था बुरा अच्छा टाइम मेरा, वो मेरा बीत गया। चलो अच्छा है बीत गया। आज के दौर में पूरे वर्ल्ड वाइड पत्रकारिता जो हिंदुस्तान के 180 देशों के अंदर 151वें रैंक पे है इंडेक्स में। तो किस पत्रकार को हम ढूंढे या देखे कि वो देश के हित में बात करता है राष्ट्रीय स्तर पर? कौन सा ऐसा पत्रकार है? रवीश कुमार जी, संदीप चौधरी। अरे वाह, आपने सीधे सटीक जवाब, क्योंकि यानी क्लियरिटी है आपको। क्लियरिटी है जी, इसके साथ साथ सोशल मीडिया की मैं बात करूं, देखो नेशनल चैनल पर मैं नहीं कहता कोई सा पत्रकार है, नेशनल न्यूज़ वाले तो जीरो लिए। अच्छा। उन जनता के मुद्दे अंजना को ओम कश्यप और ये दूसरे बैठते हैं ये। उसकी भी बता दूं मैं। अभी तड़की सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था रणदीप हुड्डा की। हाँ चलो वो भाई बहुत बड़े स्टार भी है अभी, हाँ हाँ अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उनकी रील चला रहे, वो गांव में जाकर बता रहे कि ये गांव की वादियां है, ये गांव की हवाएं। अरे खबर खत्म होगी ये देश में, खबरें दिखाओ ना, खबर दिखाने वाला कोई है नहीं। अरे सोशल मीडिया की बात, जो यूट्यूबर मैच है, अभिसार शर्मा है और अजीत अंजुम है, गणे सारे साथी नु कहेंगे इसकी विचारधारा बहुत अच्छे हैं, मैं सुनता हूँ उनको। लोग नु कहेंगे विचारधारा इसकी दूसरी है, वे कमेंट भी कर देंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन जो सच है तो सच है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की नीतियों के साथ चले। सरकार जो नु के तो याडा बैठ जाए, सरकार नु कहते याडा उठ तो उठ, वो पत्रकार नहीं होता, वो है पुतल चाट। अच्छा, ये नया नाम दे रहे हो आप? पत्तल चाट है, ये नया नाम दे रहे हो आप? पुराना है गाना, बड़े सारे साथी कमेंट कर देंगे। अच्छा। एक तो मैंने भी बोल देगा इसमें अगियो भी सही है। नहीं नहीं, खैर आप तो नहीं हो, आपको तो हम लगातार देखते हैं। पत्रकारिता के दौरान कई सारी मुश्किलें भी आई होगी, कई सारी दिक्कतें भी आई होगी। तो मैं कुछ एक ऐसे पहलू जानना चाहेंगे आज हम, जो आपके मार्मिक हो और जिसमें आपको लगे कि आपने न्याय दिलाते हुए आम जनमानस को लड़ाई लड़ी है। एक बार देवेंद्र बबली मंत्री था उस टाइम पे, जेजेपी थे। तो पानीपत कोर्ट में ग्रेवेंस की मीटिंग थी जी। तो उसमें वे आए हुए थे। बाहर एक 95 साल का बुजुर्ग गांव सिठाना का, उसके बेटे था, वो पीड़ित था। वो मैं देखा कोर्ट में लिख दिया तो वो रोल लग रहा। मैंने पूछा तो क्या बात होगी? बोले बेटा मेरे बालका ने मैं घर तक काट दिया, मेरी सारी जमीन खोस ली। अच्छा। 3 बालक थे उसके। कमेंट भी कर देंगे सिठाने वाले, जाना भी है उसने बुजुर्ग ने। तो मैंने देखा तो मैंने लाइव उस टाइम में संसार क्रांति बता, मैंने लाइव चालू कर दिया। मैं उसका मुद्दा उठा रहा था। इतने में ही क्या हुआ, ग्रेवेंस की मीटिंग खत्म हुई और देवेंद्र बबली गाड़ी से लिकट लग गया और उसके अगले का नरेंद्र जांगड़ा गया, सामने खड़े हो गए, उनके सामने खड़े होगा मंत्री के भी उतरना पड़ेगा गाड़ी का। मंत्री बोलिया ना मैं ड्यूटी लगा देता हूँ डीसी साहब की, अपने किसी वर्कर की। मां ड्यूटी तो बाद की बात है, पहले इसकी सुनो। तो आज भी संसार क्रांति पर वीडियो पड़ी है, मंत्री ने गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, उस बुजुर्ग का समाधान करना पड़ा और उस बुजुर्ग को एसडीएम की गाड़ी में बिठाया। एसडीएम साहब खुद सिठाना छोड़ गए। ग्रेट, इसका मुझे नहीं पता था। लेकिन एक वाक्य का मुझे जहां तक अंदाजा है, पता है मुझे कि आपका अंबाला में लाठी चार्ज में भी खून बहा है। वो क्या था, एक विदेश में जैसे चले जाए कोई तो एक वहां पर डेथ होगी उसकी, तो उसकी डेड बॉडी जब लेकर आए। अच्छा, विदेश में कोई आदमी गया था, उसकी डेथ हो गई, वहां से उसकी डेड बॉडी आई। 3 महीने में उसकी डेड बॉडी आई, 3 महीने तक वहां सड़ती रही वो डेड बॉडी आई। तो वे क्योंकि उसमें 2-3 पुलिस वालों के भी नाम थे, एसएचओ भी शामिल था उसमें। तो उसका जो परिवार था वो अम्बाड़ा में लिख गया। होम मिनिस्टर अपने अनिल विज गब्बर, हरियाणा के जो गब्बर है वो होया करे थे। तो उनके पास वे निकले। तो जैसे ही वे निकले वहां पे, तो उन्होंने मिलना था, होम मिनिस्टर थे। लेकिन इतने में आ जाती आगे पुलिस, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट होया करे सबकी। तो आगे तो जैसे ही पुलिस आई तो वहां के जो डीएसपी साहब है उन्होंने मेरे को बोलिया, क्योंकि सारी मीडिया को कंट्रोल अगर कोई कर सका है, सबका अपना अपना एरिया हुआ है भाई, पुलिस तरीके का मीडिया ने चुप करवाया जा सका है, बोले चुप हो जाओ। मेरी तरफ बोले डीएसपी साहब भाई रुक जा, वो तो मैं संसार क्रांति में, तो मैं तो फिर वाह ही मैं था देसी चैनल, क्योंकि मैंने पता ही नहीं था इसमें आगे क्या उसका। मन तो नहीं पता था भाई कोई पीड़ित है उसकी आवाज ठानी हुआ है। और मैंने बोलिया यार ऐसे कैसे मैं चुप हो जाऊं। तो मैंने लाइव चालू कराया
तो उन्होंने क्या करा, डेड बॉडी वो बीच में सड़क के रखी, जीटी रोड के बीच में। सारी मीडिया वहां अंबाड़े की आ गई, क्योंकि जैसे ही संसार क्रांति पर लाइव होया करती कोई भी न्यूज, तो पूरा हरियाणा उसने देखा करता, सारे मीडिया वाले कवर करया करते। और मैं डेंजरस पत्रकारिता में उस टाइम आ गया था, तो फुल लाठी चार्ज उड़क करया पुलिस ने। मेरा कैमरामैन कैमरा लेकर भाग गया, मैं बाइक लेकर उड़ खड़ा रहा। वो क्रेन के ऊपर को कूद कर लिकड़ का, क्योंकि पुलिस ने जबरदस्त लाठी चार्ज वहां करा था। लेकिन पीड़ित परिवार को इतना मैंने अंगा लगाया कि सीधे वे होम मिनिस्टर से मिले। मैंने डीएसपी साहब से बाइट ली, लाइव में मिलवाया आपने? मिलवाया, डीएसपी साहब से बाइट ली मैंने, मगर डीएसपी साहब क्या मिलवाओगे, लाठी चार्ज हो गया फुल सीधा सीधा डीएसपी को माइक लगा सीधा। क्योंकि वहां की मीडिया वाले तो भाई अपने टीआरपी के चक्कर में काम कर रहे थे, लेकिन मेरा मकसद था भाई उस परिवार के लिए जब मैं जा रहा हूँ तो उनने मैं वहां तक मिलवाऊं। हालांकि घने सारे साथी के होंगे भाई, मैं कौन सा उनका सेक्रेटरी लग रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकारिता होने के नाते हमारा धर्म भी है कि पत्रकारिता जिंदा जमीर की पत्रकारिता करो। वहां नहीं कि जिंगे सिस्टम ने कह दिया रुक जा तो रुक जाओ, इसी पत्रकारिता का फायदा क्यों है? उसको दलाली बोलते हैं उसको आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सको। हाँ नहीं, वो तो है। बिल्कुल, वो आप चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं, बस वो तो है। बिल्कुल, वो एक नकली पत्रकारिता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला, सरकार को किस तरीके से देखते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा का? मुख्यमंत्री अरे भिवानी जी, क्या क्या बात कर रहे हो? बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा चलाने का, सरकार चलाने का मौका मिले तो कैसे चलाओ? वो तो दूसरे चौटाला तक मिला था, वो आपने मेरा लाके लिया है। ऐसा ना होगी भी वो 11 आई थी कुछ 10-11, वो मटिया मट्टी में मिल गया काम। नहीं नहीं, आपसे सीधा सवाल है कि बतौर मुख्यमंत्री आप किन पहलुओं पे काम करोगे? आप कैसे सरकार चलाओगे? हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से, जमीन से? एक फिल्म मैंने देखी थी, याद आई मैंने, साउथ की फिल्म थी, तो उसमें पार्षद का चुनाव था, और वो पार्षद का चुनाव वो हीरो जीत गया था। अनिल कपूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई अलग ग्राउंड पर जाकर, लेकिन वो जब उसके पास दूसरा उसका बड़ा नेता आया कि भाई तू चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चल और वहां तक मैं तेरे को रास्ते में छोड़ दूंगा, तो उस पार्षद ने नु किया था कि भाई मैं वहां तक पैदल जाऊंगा, जनता से बात करता हुआ जाऊंगा, जनता के मुद्दे सुनता हुआ जाऊंगा। गाड़ी में बैठ कर अगर मैं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर में बैठ कर मैं जाऊंगा, तो जनता तो मैं मिलेगा ना, जनता ने तो मैं इकट्ठा करूंगा कि रैली ही करूंगा, इसके अलावा कुछ काम में नहीं। जनता के मुद्दे तो अगर समझने हैं ना एक मुख्यमंत्री ने, तो पैदल भी चलना पड़ेगा, साइकिल पे भी चलना पड़ेगा, बाकी गाड़ी में काले शीशे करके आगे पीछे पायलट लगा के, तो फिर जनता के मुद्दे तो कोई सुने जाते क्यों? जिंगे वे स्टेज पे जाओगे मुख्यमंत्री जी, वहां उन्हीं के बंदे, मालूम है मुख्यमंत्री हूं दूसरे तरीके से, तो मेरे बंदे पाओगे वहां स्क्रिप्ट लिखे भाई ये समस्या है, और वो कौन सी स्क्रिप्ट होगी जो मेरे हिसाब की होगी, जिंगा मैं अपनी मर्जी के सवाल करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर मैं जनता के लिए इसी सरकार का फिर फायदा क्या है? जो गाड़ियों में घूमा, हेलीकॉप्टर में चल रहे, नीचे को चलो ना ग्राउंड पर गो। जब वोट मांगनी जमीन भिवान जी, जब हम वोट मांगने जावा है ना, एक मुख्यमंत्री एक विधानसभा में अपना जब प्रचार, पहले तो विधायक ही होता है, विधायक वो ग्राउंड पर पैदल आंडा गांव में को, लेकिन जैसे वो मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाओ, गाड़ी तो नीचे नहीं उतरता, उस गांव में नहीं देखता, हेलीकॉप्टर तो चला सीधा क्रॉस करा, सीधा पूरा हरियाणा क्रॉस करता है, पूरा कोई एक स्टेट, कभी हरियाणा का कोई नेता आम जनता के मुद्दे और जनता पीछे छूट जाए। जनता पीछे नहीं, जनता तो खत्म है, जनता का तो कोई रोल नहीं होता, जनता फिनिश। आज के समय पे जनता का सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा या कुछ और? सारे है, सभी है, एक भी नहीं बच रहा। पानीपत का अपना सरकारी अस्पताल देख लो, पूरे हरियाणा के अस्पताल, जो मेरे पास खबर आया कर थी, मैंने खबर भी चलाई, 5 दवाई अगर डॉक्टर ने लिख दी तो 3 भीतर 2 बाढ़ जो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो हो गया स्वास्थ्य का। अब आज शिक्षा पे, सारे हरियाणा के इतने सैकड़ों स्कूल बंद हो लिए, इस देश के इतने स्कूल बंद हो लिए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट दुकान, स्कूल नहीं दुकान, पहली क्लास का बच्चा आम होया करते तख्ती में काम चला करते, 3-3 हजार की किताब उन देने लग लिए, 6-6 हजार। शिक्षा की बात किया है, बिजनेस बना दिया, बिजनेस है। अब कोई पढ़ाई नहीं, अगर शिक्षा दे दे, शिक्षा चिकित्सा हमारे देश में फ्री कर देनी चाहिए। घने सारे नेताओं के इतने बड़े बड़े स्कूल है, इतने बड़े बड़े अस्पताल है, उनके धंधे बंद हो जाएंगे। आप बोल रहे हो कहीं आपका चैनल ना बंद कर देवे? चैनल तो वे बंद कर सका है जब किसी के खिलाफ बोलेंगे। बाकी मेरा पर्टिकुलर किसी दवाई कोई दवेश नहीं है, क्योंकि भाई मैं भी थारे की डाला, अगर तुम चाहोगे ना नू थारे की डाला काम करूं, तो बाकी नू होने वाला है। तो जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और सरकारें हेलीकॉप्टर में उड़ती फिरती है।
उड़ती फिर है सरकार, तो मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, आज तो सारे हेलीकॉप्टर गाड़ी पायलट महीन में घूम रहे हैं। क्या बात है। आज के कुछ एक सीधे सवाल जो सीधे रहेंगे। आज की पत्रकारिता सरकार की गुलामी या फिर जनता की आवाज? पत्रकारिता तो रह रही, पत्रकारिता कहाँ, जनता की आवाज तो किसी ने मतलब है। जनता के घरा में पानी, काला पानी आवा है, पानी पत्ता ही लगा लो आप, हाँ, दूर पानीपत नहीं की लगाओ, बात करेंगे। पानी पत्ता लगाओ। रसला पर गांव है एक, यहाँ अपने बापोली ब्लॉक की तरफ, जी जी। सनोली ब्लॉक की तरफ, पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। ना किसी नेता ने दिखता, ना किसी अधिकारी ने दिखता, ना किसी पत्रकार ने दिखता। जाकर चेक कर लो, पूरा गांव, पूरे गांव का खाज लग रही, फैक्ट्रिया का केमिकल उड़े नाले में तैरा जावा है। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर है। और ये पूरी की पूरी जो ड्रेन है हमारी, ड्रेन सब ने पता है, लगभग 7-8 गांव बर्बाद होने की कगार पे है। कैंसर, पता नहीं कितनी सारी बीमारी हो रही है। कहाँ है, जनता के लिए काम थोड़ी करा है। अब आज कोई नेता विधायक यहाँ आ जो, सारी मीडिया, जो आपने पत्रकारिता की बात करी, सारी मीडिया वहां कवर करेगी। किसी ने नहर नहीं दिखाई, अगर कोई मेरे पर का नहर दिखा चले आ जाए तो सीधा एक जवाब आओगा कमेंटा में। उन पत्रकारों की भी सोच कुछ आगे इसी हो जाए, कुछ आगे सारा की नहीं, कभी सारा नाराज हो जाओ कि भाई इसने माल नहीं मिला होगा, फैक्ट्री वाला मतलब पीछे नहीं मिले होंगे भाई, इसका मतलब मने नहीं मिले तो इसका मतलब अधिकारियों ने मिल रहे। अरे देखो तो जाकर, पानीपत में इतने अधिकारी, ईमानदार अधिकारी तो पानीपत में है नहीं। ईमानदार होंगे तो भाई उन गांव में बसा देंगे। रेड पड़ी, मैंने जब 2-3 दिन वहां कवरेज करी तो सीएम फ्लाइंग की वहां रेड पड़ी। रेड पड़न तक असर क्या हुआ, 10-20 ट्रैक्टर 3 पाउंड हुए, कुछ फैक्ट्रियों पर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इस हमारे देश के अंदर, आप एडवोकेट भी हो, पता आपने, मुकदमे हुआ है। जिस तरह सनी देओल का कहना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक बार जितने भी भाई ये जो अपनी ड्रेन है, इसके आसपास के जितने गांव वाले हैं, चाहे संजौली हो, चाहे शिमला गुजरान हो, चाहे ताजपुर हो, चाहे खोजकीपुर हो, या फिर छाजपुर की मैं बात करूं, रसलापुर की मैं बात करूं, कुराड़ की मैं बात करूं, इन गांव के लोग कमेंट जरूर करियो, क्या मेरी बात में सच्चाई नहीं है? बुरा हाल है, किसी ने नहीं दिखता। हम पत्रकारिता करते हैं नेताओं के लिए, अपना घर चलाने के लिए। अरे अपना घर तो चलाओ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जनता के लिए भी तो सोचो। अगर हमारा घर उस गांव में हो ना, कोई सा अधिकारी, कोई सा पत्रकार उड़ा घर के गांव में रंदा हो, लाग जाएगा न पता 6 महीने रह कर तो देखो। अरे घर में दरियोड़ 10 फुट नीचे खोद कर दरियोड़, चांदी की चीज भी काली हो जाए, इतना बुरा हाल। इतना बुरा हाल। गाड़िया के कलर तक फैड हो लिए, वहां के लोग कमेंट कर कर बता देंगे। समस्या तो बड़ी है, लेकिन दिखती किसी, लेकिन सरकार, फिर कहूंगा सरकार फिर कहीं जनता से बहुत दूर खड़ी है। चलिए दोस्तों, आज के बहुत सारे दर्शकों ने जो हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया, जो देखा और जिस तरीके से अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर नरेंद्र जांगड़ा जी आपकी आवाज लगातार उठाते रहेंगे, बेबाक तरीके से सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार अपने चैनल से भिवानी जी, प्रमोट भिवानी करते जी, रहेंगे। सरकार के खिलाफ नहीं हूं मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हूं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हूं, उन भ्रष्ट हम सब जैसे जो आसपास के वातावरण में रहे हैं, उनके खिलाफ हूं मैं। सरकारें कभी गलत नहीं होती, सरकारों के अंदर कुछ अधिकारी, कुछ नेता गलत हो रहा है। सारी सरकार तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है। सरकार का काम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। इब अनिल विज, एक जगह तो अनिल विज आ जाए, एक जगह कोई और आ जाए, नाम नहीं लेता मैं किसी का, तो फर्क तो है ना। बिरला जब गब्बर आ रहा है, सारे अधिकारी ओके हो जाएंगे, सारे नेता भी ओके हो जाएंगे, उन्हें पता है कि भी अंदर खींच देगा मीटर। तो सरकार के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ आप, जो गलत सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम। चलिए, सिस्टम के खिलाफ लगातार आप आवाज उठाते रहेंगे, जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल। आपको अपने ऑफिस की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत और धन्यवाद। सभी दर्शकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं इसके लिए कि आप उनकी आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं। चलिए, मेरे सवाल यही खत्म होते हैं नरेंद्र जी, और अब एक रिक्वेस्ट कह लिए या कुछ कह लिए, कोई मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहते हो तो जनता को दे सकते हो, क्या मैसेज रहेगा? तो भाई अगला पॉडकास्ट है वो भी हम आपने जल्दी हिंदुस्तान क्रांति न्यूज पर दिखावेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है भिवानी जी हमारे प्लेटफॉर्म की, कि यहाँ 0 से लेकर हीरो तक हर बंदा इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचार, अपने भीतर की जो भड़ास है वो निकाल सके। उसमें चाहे फुटपाथ पर बैठने वाला एक भिखारी हो या फिर मंत्री की कुर्सी में बैठने वाला कोई मंत्री, सबके लिए हिंदुस्तान क्रांति न्यूज प्लेटफॉर्म बनया है।
और यो जो पॉडकास्ट खुला है यो सबके लिए। हैं। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।